4500 साल पहले दरियाए नील के सरसब्ज किनारों पर एक अजीम तहजीब आबाद थी। ये मिस्र था, इल्म, फन और हैरत अंगीज तामीरात की सरजमीन। उसी सरजमीन पर एक ताकतूर बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम खोफो था। एक प्रस्कून रात, जब आसमान सितारों की रोशनी से जगमगा रहा था, खोफो अपने महल की बुलंद छत पर खड़ा खामोशी से आसमान को देख रहा था। उसके दिल में एक सवाल था, क्या इंसान के जाने के बाद उसकी याद बाकी रह सकती है? क्या कोई ऐसी निशानी बनाई जा सकती है जो हजारों साल तक कायम रहे? अगली सुबह उसने अपने मामारों और दानशमंद मुशीरों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं एक ऐसी यादगार बनाना चाहता हूं जो आने वाली नस्लों को हमारी कहानी सुनाए। इसी लम्हे एक अजीम ख्वाब ने हकीकत का सफर शुरू किया। कई महीनों तक बेहतरीन मामार मंसूबे बनाते रहे। बिलाखिर जीजा के विसिया सहरा का इंतखाब किया गया। ये जगह मजबूत चट्टानों पर कायम थी और दरियाए नील के करीब वाक़िअ थी, जहां से तामीराती सामान आसानी से पहुंचाया जा सकता था। जल्द ही हजारों कारीगर, इंजीनियर और मजदूर यहां जमा हो गए। सुबह के सूरज के साथ काम शुरू होता और शाम तक जारी रहता। हर शख्स जानता था कि वो किसी आम इमारत पर नहीं, बल्कि एक गैर मामूली ख्वाब पर काम कर रहा है। एहराम की तामीर के लिए लाखों पत्थरों की जरूरत थी। ये पत्थर दूर दराज कानों से तराशे जाते और किश्तियों के जरिए दरियाए नील से लाए जाते। फिर सैकड़ों मजदूर उन्हें लकड़ी की सल्जों पर खींचते हुए तामीराती मकाम तक पहुंचाते। ये काम आसान नहीं था। गर्म सहरा, लंबे फासले और भारी पत्थर, लेकिन सब्र, मेहनत और ताउन के साथ हर पत्थर अपनी जगह तक पहुंचता गया। रफ्ता रफ्ता रेत के दरमियान एक अजीम इमारत शक्ल अख्तियार करने लगी। जब एहराम मुकम्मल हुआ तो इसकी खूबसूरती देखने वालों को हैरान कर देती थी। उसकी बैरूनी सतह सफ़ीद और चमकदार चौने के पत्थरों से ढकी हुई थी। सूरज की किरणें उससे टकराकर दूर दूर तक रोशनी फैलाती थीं। दिन के वक्त यह सहरा के दरमियान एक रोशन मीनार की तरह दिखाई देता था, और रात में चांदनी उसके ऊपर एक जादुई चमक बखेर देती थी। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, बल्कि एक शाहकार था। एहराम के अंदर दाखिल होने पर एक नई दुनिया सामने आती है। तंग राहदारियों, बुलंद रास्तों और खामोश कमरों की दुनिया। ये रास्ते सदियों से लोगों की तौजा का मरकज रहे हैं। उनका मकसद क्या था? वो कहाँ जाते थे? और उन्हें इतनी महारत से क्यों बनाया गया? वक्त गुजरने के बावजूद ये सवाल आज भी तहकीक का मौजू हैं। एहराम के मरकज में एक अजीम कमरा वाक़ई है, जिसे आज कंग्स चैम्बर कहा जाता है। ये मजबूत सरख ग्रेनाइट के पत्थरों से तामीर किया गया था। उसके दरमियान एक कदीम पत्थरेला ताबूत मौजूद है। उस कमरे में दाखिल होकर ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो। हर दीवार, हर पत्थर और हर खामोश गोशा माजी की एक कहानी सुनाता है। कदीम मिस्र के बादशाहों को कीमती अशिया के साथ दफन किया जाता था। सोने के जीवरात, खूबसूरत मुजस्मे और कीमती नवादरात। लेकिन जब लोगों ने एहराम के अंदरूनी कमरों को देखा तो खजाना मौजूद नहीं था। शायद सदियों पहले कोई उसे ले गया था, या शायद कुछ राज अभी तक दरियाफत नहीं हुए। ये मामा आज भी लोगों के तजस्सुस को जिंदा रखे हुए है। वक्त गुजरता गया, लेकिन एहराम के राज खत्म न हुए। जदीद साइंसदानों ने नई टेक्नोलॉजी की मदद से एहराम का जायजा लेना शुरू किया। जदीद स्कीनर्स और खुसूसी आलात के जरिए उन्हें एक बड़ा खाली हिस्सा मिला जो पहले कभी दरियाफत नहीं हुआ था। उस खफिया जगह का मकसद क्या था? उसमें क्या मौजूद हो सकता है? ये सवाल आज भी मुहक्किकीन को अपनी जानिब मतवज्जा करते हैं। अजीम एहराम के बारे में बेशुमार नज़रियात और कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन शायद उसका सबसे बड़ा राज किसी खफिया कमरे या गमशुदा खजाने में नहीं, बल्कि इन हजारों लोगों की मेहनत में है जिन्होंने मिलकर उसे तामीर किया। उन्होंने सब्र, इल्म और महारत से एक ऐसा शाहकार तख्लीक किया जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। 4500 साल गुजरने के बावजूद अजीम एहराम जीजा आज भी सहरा के उफुक पर खामोशी से खड़ा है। वो हमें याद दिलाता है कि बड़े ख्वाब, मेहनत और इज़्म के साथ हकीकत बन सकते हैं।